कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की रचनाएं की अभ्यास 10 ई के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए जिसमें AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर और कोण B की माप है 30 डिग्री, कोण C की माप है 150 डिग्री और भुजा AD ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम है ABCD और उसकी एक भुजा की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा BC की लंबाई है 3.6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा CD की लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर और दो कोणों की माप प्रश्न में दी गई है और चौथी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा भी गया है। तो पहले हम एक रफ चित्र बनाएंगे चतुर्भुज का। तो जैसे एक रफ चित्र हमने ये बना लिया है, इसका नाम रखते हैं ABCD। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। भुजा AB की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर, भुजा BC की जो लंबाई है वह है 3.6 सेंटीमीटर, भुजा CD की लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर और कोण B की जो माप है वह है 30 डिग्री और कोण C की जो माप है वह है 150 डिग्री। 150 डिग्री। तो इस प्रश्न में जो चतुर्भुज का निर्माण एबीसीडी चतुर्भुज का निर्माण हमको करना है जिसकी तीन भुजाओं की माप प्रश्न में दी गई है और दो कोणों की माप भी प्रश्न में दी गई है। अब हम देखिए, भुजा बीसी पर दोनों भुजा बीसी के दोनों शीर्षों पर कोणों की माप हमको ज्ञात है। भुजा बीसी पर शीर्ष बी पर कोण की माप 30 डिग्री हमको ज्ञात है और भुजा शीर्ष सी पर जो कोण बना हुआ है 150 डिग्री उसकी माप कोण शीर्ष सी पर जो कोण है उसकी माप भी प्रश्न में दी गई है और बी से जाने वाली भुजा एडी और सी से जाने वाली भुजा सीडी इनकी माप भी प्रश्न में दी गई है। तो सबसे पहले हम इस भुजा को बनाएंगे, भुजा बीसी को। पटरी की सहायता से भुजा बीसी को खींचते हैं। भुजा बीसी की जो लंबाई है वह है 3.6 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से हम पहले भुजा बीसी खींचेंगे जिसकी लंबाई है 3.6 सेंटीमीटर। अब पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींचते हैं 3.6 सेंटीमीटर लंबाई का। ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड जिसके एक सिरे का नाम हम बी, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे सी। बी से सी तक की दूरी थी 3.6 सेंटीमीटर। अब शीर्ष बी पर जो कोण दिया गया है उसकी माप है 30 डिग्री। अब चांदी की मदद से शीर्ष बी पर एक कोण बनाएंगे। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए शीर्ष बी से एक रेखा खींचेंगे चांदी की मदद से। अब चांदे को शीर्ष बी पर रखते हैं और एक कोण बना देंगे। शीर्ष बी पर कोण बनाना है 30 डिग्री माप का। तो ये हो जाएगा 0, 10, 20 और ये 30 डिग्री माप का ये कोण हो गया शीर्ष बी पर। 30 डिग्री माप का ये कोण हमने बनाया शीर्ष बी पर, 30 डिग्री माप का कोण। फिर शीर्ष सी पर जो कोण है उसकी माप है 150 डिग्री। तो शीर्ष बी पर जो कोण है उसकी माप है 150 डिग्री। तो चांदे को रखते हैं शीर्ष बी पर और 150 डिग्री का कोण बना देंगे। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। यहां पर होगा ये 150 डिग्री माप का कोण। तो शीर्ष सी पर हमने बनाया है कोण जिसकी माप है 150 डिग्री। अब देखिए भुजा ए बी की जो लंबाई थी वह 4.2 है। शीर्ष 20 से जो कोण बनाते हुए रेखा है, 30 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है इसकी लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम भुजा बीसी से शीर्ष बी को
केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जिस चाप की त्रिज्या रहेगी 4.2 सेंटीमीटर, और इस रेखा पर एक चाप लगाएंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी 4.2 सेंटीमीटर। और जो चाप इस वाली रेखा को 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करेगी जिस बिंदु पर, वही इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष ए हो जाएगा। अब प्रकार की मदद से हम प्रकार में दूरी भर लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर की। 4.2 सेंटीमीटर ये दूरी हमने प्रकार में भरी, और शीर्ष बी से एक चाप लगा दी। 100 जो 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है उस पर एक चाप लगा दी। तो ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष है ए। फिर शीर्ष सी से जो 150 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा जा रही है, उस रेखा पर डी वाला जो शीर्ष है, ये 4.8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रकार में हम दूरी भरेंगे 4.8 सेंटीमीटर की। 4.8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी, और शीर्ष सी से एक चाप लगा दिया। इस 150 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर यह चाप लगाया, और ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है, वही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है डी। तो अब हम प्रकार और पटरी की सहायता से शीर्ष ए से शीर्ष डी को मिला देंगे। तो ये एक चतुर्भुज बन गया है हमारा ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी। भुजा ए बी की जो लंबाई है वह 4.2 सेंटीमीटर। भुजा सी डी की जो लंबाई थी वह थी 4.8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमको भुजा एडी की माप ज्ञात करने के लिए भी कहा गया था, तो ए से डी तक की दूरी हम पटरी की सहायता से माप लेंगे। तो ये ए से डी तक की दूरी हम इस प्रकार माप लेते हैं। देखिए, प्रकार की नोक को ए पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को शीर्ष डी पर रख देंगे, ये। और इस प्रकार को स्केल पर रखेंगे फिर पटरी पर। तो देखिए ये दूरी कहां तक है। दूरी आपको मिल रही है 4.1 पर। ए जीरो से प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी है 4.1 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है यह है 4.1 सेंटीमीटर। तो भुजा एडी की जो माप है, भुजा एडी की जो माप है वह प्राप्त हुई है हमको 4.1 सेंटीमीटर। और दी गई माप के चतुर्भुज का निर्माण हमने प्रश्न संख्या 1 में कर लिया है पटरी प्रकार और चांदे की मदद से। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाइए जिसमें पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर। कोण क्यू है 75 डिग्री का और कोण आर है 120 डिग्री माप का। भुजा आर एस मापिए। प्रश्न संख्या 2 में हमको एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस का निर्माण करना है। पहले हम एक रफ चतुर्भुज बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे पी क्यू आर एस। तो पी क्यू भुजा की जो माप है वह 3.5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भुजा की माप है 2.5 सेंटीमीटर, और आर एस भुजा की जो माप है, आर एस भुजा की माप है 4.1 सेंटीमीटर। और एस पी भुजा की, आर एस वाली भुजा की माप, आर एस हमको दिया गया है, और ये पी एस, ये होगा पी एस मापने के लिए कहा गया है प्रश्न में। यहां पर रहेगा पी एस मापिए। और क्यू आर भुजा की जो माप है, कोण क्यू जो है उसकी माप है 75 डिग्री, कोण आर है 120 डिग्री माप का। तो भुजा क्यू आर के दोनों शीर्षों पर कोणों की माप हमको दे रखी है।
तो पहले हम इसी भुजा का निर्माण करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर की जो भुजा है क्यू आर। तो पटरी की सहायता से पहले हम भुजा क्यू आर का निर्माण करेंगे। पटरी की मदद से हम 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये रेखाखंड हमने यहां पर खींच लिया है। जिसके एक सिरे का नाम हम रखते हैं Q और दूसरे सिरे का नाम रखेंगे R। क्यू आर, Q से R तक की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। अब शीर्ष Q पर जो कोण है उसकी माप है 75 डिग्री। चांदे की मदद से अब हम 75 डिग्री माप का कोण बनाएंगे। तो शीर्ष Q पर रखते हैं चांदे को और 75 डिग्री माप का कोण बना देंगे। शीर्ष Q पर 75 डिग्री माप का कोण बनाते हुए हमने ये एक रेखा चांदे की मदद से खींच ली है। ये जो कोण है ये है 75 डिग्री। अब शीर्ष आर पर जो कोण है वह 120 डिग्री माप का है। अब चांदे को शीर्ष आर पर रखेंगे और कोण की माप है 120 डिग्री। तो 0, 10, यहां 90, 100, 110, 120, 120 डिग्री माप का कोण बनाते हुए शीर्ष आर से एक रेखा हम चांदे की मदद से ये खींच लेते हैं। ये जो कोण है ये है 120 डिग्री माप का कोण। अब शीर्ष क्यू पर 75 डिग्री माप का कोण बनाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर जो बिंदु P है Q से ये 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रकार की मदद से हम शीर्ष Q से एक चाप लगाएंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी 3.5 सेंटीमीटर और ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु शीर्ष P होगा। अब प्रकार को लेते हैं। प्रकार में दूरी भरेंगे पटरी की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी भर ली है हमने। यहां पर है 3 और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और शीर्ष क्यू पर रखकर प्रकार की नोक को एक चाप लगा देंगे जो 75 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और ये बिंदु जहां पर ये चाप और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष होगा P। अब 120 डिग्री का कोण बनाने शीर्ष R पर 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर जो बिंदु S है वह R से 4.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रकार में अब हम दूरी भरेंगे यहां पर 4.1 सेंटीमीटर की। ये दूरी भर ली हमने पटरी की सहायता से 4.1 सेंटीमीटर की। और शीर्ष R से एक चाप लगा देंगे इस 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर। और ये रेखा इस चाप द्वारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, यही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष हो जाएगा S। फिर पटरी की सहायता से शीर्ष P को शीर्ष S से मिला देंगे। तो चतुर्भुज का निर्माण हो गया है दी गई माप के और दी गई कोणों के द्वारा हमने इस चतुर्भुज PQRS का निर्माण कर लिया है। भुजा PQ की जो लंबाई है वह है 3.5 सेंटीमीटर और भुजा RS की जो लंबाई है वह है 4.1 सेंटीमीटर। और प्रश्न में भुजा PS मापने के लिए कहा गया था। तो P से S तक की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब तो प्रकार की नोक को रखेंगे शीर्ष P पर और पेंसिल की नोक को रखेंगे शीर्ष S पर। और अब ये दूरी प्रकार को में जो दूरी भरी है हमने ये इसको पटरी पर रखेंगे 0। और ये पेंसिल की नोक कहां पर जा रही है, ये है 2, 3, 3.7 है। ये 3.7। तो भुजा PS से जो दूरी है वह है 3.7 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं भुजा
पी एस की जो दूरी है वह है 3.7 सेंटीमीटर। और प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। और इस रफ चतुर्भुज को हम मिटा देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर बी सी। ए बी और बी सी दोनों भुजाओं की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। भुजा एडी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कोण ए की माप दी रखी है 90 डिग्री और कोण बी की माप है 105 डिग्री। तो पहले हम एक रफ चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे ए बी सी डी। तो भुजा ए बी की माप 3 सेंटीमीटर, भुजा बी सी की माप भी है 3 सेंटीमीटर, भुजा ए डी की माप है 5 सेंटीमीटर। कोण ए हमको दे रखा है 90 डिग्री माप का और कोण बी दे रखा है 105 डिग्री माप का। अब इस चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए हमसे कहा गया है। तो पहले हम भुजा ए बी खींचेंगे जिसके दोनों शीर्षों के कोण हमको दे रखे हैं भुजा ए बी के। तो पटरी की सहायता से पहले भुजा ए बी बना लेते हैं। भुजा ए बी की जो माप है वह है 3 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से हमने 3 सेंटीमीटर लंबाई का ये रेखाखंड खींच लिया है। इसके एक सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम रखेंगे बी और ए से बी तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर। अब शीर्ष ए पर जो कोण है वह 90 डिग्री माप का है। अब चांदे की मदद से हम शीर्ष ए पर 90 डिग्री माप का कोण बनाएंगे। तो शीर्ष ए पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली शीर्ष ए पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा खींच ली है चांदे की मदद से। ये कोण है 90 डिग्री माप का। और शीर्ष बी पर जो कोण है वह 105 डिग्री माप का कोण है। तो शीर्ष बी पर हम बनाएंगे 105 डिग्री माप का कोण। तो ये हो जाएगा 105 डिग्री कोण। ये 0, 10, 20, 30 और ये हो जाएगा 105 डिग्री माप का कोण। और शीर्ष बी पर बना लिया है 105 डिग्री माप का कोण। अब देखिए भुजा शीर्ष ए पर जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो ये भुजा है एडी, ए से डी तक की जो दूरी है वह है 5। तो अब हम शीर्ष ए पर प्रकार की नोक रखकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और जो इस रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु शीर्ष डी कहलाएगा। अब प्रकार की मदद से प्रकार में दूरी भर लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर की। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भरी और शीर्ष ए से इस 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर एक चाप लगा दी। ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है यही बिंदु इस चतुर्भुज का चौथा शीर्ष है डी। और भुजा बीसी की जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है। तो 105 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर एक हम चाप लगाएंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। अब प्रकार में दूरी भरेंगे हम 3 सेंटीमीटर की और शीर्ष बी पर प्रकार की नोक रखकर 105 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर एक चाप लगा देंगे। और ये चाप इस रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है यही बिंदु इस चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष है सी। पटरी की सहायता से हम सी से डी को मिला देंगे। तो ये चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण हो गया है। तो प्रश्न संख्या 3 में जो माप और कोण हमको दिए गए थे उस चतुर्भुज का निर्माण हमने कर लिया है। और प्रश्न संख्या 3 के साथ ही यह अभ्यास 10 ई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास 10 एफ के प्रश्नों को हल करेंगे
और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।